दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वक्त राजस्थान के जयपुर में जब से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या हुई है तब से लगातार उसी खबर पर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी तो ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉरेंस गैंग जैसे अब से पहले कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिलवा चुका है, लेकिन इस केस में जैसे जैसे कड़ियां आगे खुलते जा रही हैं, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। उन्हीं खुलासों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अब इस केस में आगे क्या कुछ निकल कर सामने, कौन कौन सी कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि जो तो शूटर मारने के लिए सुखदेव सिंह मेड़ा जी को मारने के आए थे, गोगा मेड़ा जी को मारने आए थे, वो दरअसल कौन थे, वो क्यों मारना चाहते थे, इस पूरे हत्याकांड की आखिर जो गुत्थी है वो असल में है क्या, क्या जैसी दिखाई दे रही है हमें, जैसे दिखाई जा रही है, क्या वैसी है या फिर इससे कुछ अलग कहानी इसमें देखने को मिल सकती है। तो आपसे बताएं दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक तस्वीर को देखिए। ये संपत नेहरा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो गुर्गा जो कहा जाता है कि पत्ते हिलने से पहले ये पेड़ काट डालता है। और संपत नेहरा के बारे में और हम थोड़ा सा और ब्रीफ करें तो संपत नेहरा वही गैंगस्टर है जिसने अब से पहले सलमान खान को जान से मारने के लिए मुंबई का रुख किया था, और उस वक्त उसके पास उतनी रेंज की पिस्टल नहीं थी कि सलमान खान की हत्या वो कर सके। इसके लिए वो वापस जब हथियार लेने के लिए आया तो बाद में वो गिरफ्तार हुआ था, और तब से लेकर आज तक संपत नेहरा जेल में। अब देखिए, कहानी ये निकलकर सामने आ रही है कि संपत नेहरा को लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या करने के लिए भेजा था, लेकिन जब संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सलमान खान को नहीं मार पाया तो लॉरेंस बिश्नोई उससे नाराज हो गया, और नाराजगी के बाद संपत नेहरा से शायद ये भी बातें कही जा रही हैं कि तुमसे एक काम नहीं हो पाया। संपत नेहरा फिलहाल उसके बाद जेल में है, लेकिन ये जेल में रहने के बाद भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और भी बदमाश काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की इस हत्याकांड में एक बातें आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, लगभग हर न्यूज़ चैनल पर सुना होगा कि इस हत्या की जो पटकथा है जयपुर जेल में लिखी गई, पंजाब की एक जेल में लिखी गई। पंजाब की पुलिस ने जो इनपुट दिया था राजस्थान की पुलिस को कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या हो सकती है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दरअसल संपत नेहरा का इसमें पूरा निकलकर नाम सामने आ रहा है, और संपत नेहरा ने फिर जो सलमान खान की हत्या तो नहीं कर पाया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर उसने गोगामेड़ी जी की हत्या करवा दी। अब कई सारे लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई आनंद पाल गैंग का सपोर्ट करता है। ये बातें आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अब लॉरेंस बिश्नोई अगर आनंद पाल की गैंग को सपोर्ट करता है, यानी कि वो राजपूत समाज का समर्थन करता है। गोगी मेड़ा जी भी राजपूतों के मसीहा थे। आनंद पाल के बाद अगर देखा जाए सबसे बड़े जो राजपूतों के अगुवाई वाले चेहरे थे वो यही थे, सुखदेव सिंह जी। तो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने इनको क्यों मरवाया। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल पहले जब आनंद पाल गैंग एक्टिव था राजस्थान के नागौर, शेखावटी या फिर अलग अलग हिस्सों में, सीकर वगैरह में, तो लॉरेंस बिश्नोई की उस समय इतनी वर्चस्व नहीं थी जितनी आज के मौजूदा वक्त में है। और जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ चोरों के मालासर में, तो उसके बाद जो आनंद पाल की गैंग के बदमाश थे जो जिंदा बच गए थे, वो अलग अलग गैंगों में शामिल हो गए। उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो सुखदेव सिंह के पास आ गए, और कोई धर्म के काम में, कोई समाज के काम में, कोई गैंगस्टर, मतलब अलग अलग रास्ता उन्होंने चुन लिया। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो आनंद पाल के गैंग के बदमाश, जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के बदमाशों के बीच में वो शामिल हैं और वहाँ पर जुड़कर अपराध कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ी सी कहानी में अगर आपको बैक ले चलूँ तो जब आज से 1 साल पहले राजू ठेहट मारा गया था, तो राजू ठेहट की हत्या के बाद इसी रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि आनंद पाल भाई और बलबीर बानुटा की हत्या का बदला हमने लिया। अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब आनंद पाल और बलबीर बानुटा की हत्या के बदले की खातिर राजू ठेहट मारा जाता है, तो राजू ठेहट का दुश्मन आनंद पाल था। लॉरेंस बिश्नोई उसकी गैंग के समर्थन में आके उसकी हत्या करता है राजू ठेहट की। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी
आनंदपाल की मौत के बाद, आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद एक जन आक्रोश निकालते हैं और वो तस्वीरें आज भी हैं। आप देखेंगे, ये तस्वीरें देखने की कोशिश कीजिए। आनंदपाल भले गैंगस्टर था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में, जनाजे में इतनी भीड़ थी, वो दिखाने की, बताने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं है। तो सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा जी आनंदपाल को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार गिराने की बात कर रहे थे और इतना उग्र प्रदर्शन हुआ था। तो लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं इस लिहाज से अगर देखें तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को नहीं मरवा सकता। अब इसमें कहानी निकलकर दरअसल ये सामने आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल उसका मेन काम है एक्सटॉर्शन और फिरौती, लोगों को धमकी देकर उगाही करना, या फिर लोगों की हत्याएं करवाना, या फिर जो उसके रास्ते में रोड़ा बन रहा है उन्हें मरवाना। और यहाँ पर वही हुआ। सुखदेव सिंह उसके रास्ते में, लॉरेंस रोहित गोदारा के रास्ते में रोड़े का काम कर रहे थे और लगातार वो लॉरेंस के हर क्रियाकलापों को अगर ये कहें कि टाल दिया करते या फिर फेल हो जाता उसका मिशन, तो शायद गलत नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी वजह थी। अब सुनिए उन शूटरों के बारे में। उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें से 2 शूटर तो ऐसे थे जो राजस्थान के ही जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनमें से एक सेना का जवान है जो छुट्टी पर घर आया था, दूसरा बताया जा रहा व्यापारी, और तीसरा एक और है जिसका नाम है नवीन शेखावत। है नहीं था क्योंकि वो मर चुका है। नवीन शेखावत दरअसल ये कहा जा रहा है कि वो पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का गनर था। अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो इनका पूरा नाम दरअसल सुखदेव सिंह शेखावत था, गोगामेड़ी इनके गांव का नाम था, तो इन्होंने अपने गांव का नाम अपने सरनेम की जगह पर लगा लिया था। तो जब नवीन शेखावत इनका बॉडीगार्ड था, या आप उससे गनर कहिए, बाद में उसे निकाल दिया गया, इन्होंने अलग से गार्ड रखा। और कहा तो यही जा रहा है कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। हालांकि दुश्मनी का कोई लेवल नहीं था इनका। सुखदेव सिंह का लेवल ऐसे था और नवीन शेखावत का लेवल बहुत नीचे था, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन में गुस्सा तो उसके प्रति रखता था वो। और जो तस्वीरें, जो स्कॉर्पियो कार 5000 में रेंट पर लिया गया था, उसकी अगर हम देखें या फिर उनसे मिलवाने की बात करें, तो नवीन शेखावत का रोल बहुत अहम था। और शादी के कार्ड देने के बहाने पर नवीन शेखावत ने उन दोनों शूटर्स को बुलाया था, जो संपत नेहरा, रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे। वो वहाँ पर पहुँचे तो पहले बातचीत हो रही थी, नाश्ता पानी चल रहा था, और सुखदेव सिंह मीणा जी उस कॉर्नर वाले सोफे पर आराम से बैठे थे। लेकिन अचानक 10 मिनट में 17 राउंड फायरिंग जो हुई थी, ये पूरी कहानी 10 मिनट के अंदर सिमट गई। और उसके बाद जो खबर बाहर निकलकर सामने आई, उस खबर ने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। बहरहाल पहले तो ये बातें करणी सेना की तरफ से कही जा रही थी कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा या शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है वो उसे नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आधी कहानी थी। पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं इस केस से जुड़े और ऐसे पहलू हैं जो शायद हमें आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए। और राजस्थान में भाई हमने 3-4 साल से ये जो क्राइम की खबरें हैं वो हम लगातार कवर करते हैं। तो एक एक बातें तारीख के साथ पता है, और इस केस में भी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो जानकारी नई नई निकल कर सामने आ रही है अपने सूत्रों के जरिए से, उनसे पता लगाकर फिर हम और आगे की कहानी बताएंगे आपको। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, और कुछ आपको भी पता है तो हमें इंस्टा पर, फेसबुक पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। नमस्कार, आपका जय हिंद।